अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समीर सलीम और आप लोग देख रहे हैं नॉलेज टाइम। तो स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ मौजूद हैं पीएचडी स्कॉलर मोहम्मद यूसुफ। आज मैं आपको इनसे मिलवाऊंगा और ये हमें बताएंगे कि एमफिल के एडमिशन के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी का क्या क्राइटेरिया है, कितने परसेंट मार्क्स हो तो पंजाब यूनिवर्सिटी में आपका एमफिल में एडमिशन हो सकता है। तो मुकम्मल डिटेल हम लोग मोहम्मद यूसुफ से पूछते हैं। चलिए आपको मैं उनसे मिलवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मोहम्मद यूसुफ, आप हमें ये बताएं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के एमफिल के लिए जो सीजीपीए की रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कहते हैं जी सीजीपीए जो है वो 3 होना चाहिए, 2.7 होना चाहिए, 2.8 होना चाहिए। तो आपका इस बारे में क्या पॉइंट व्यू है? एक्चुअली जो पंजाब यूनिवर्सिटी है यहाँ पे जो सीजीपीए है वो मैटर करता है। इस हद तक मैटर करता है कि आपने आगे यानी एडमिशन लेना है, वो है 2.5 एमफिल के लिए। और बेसिकली जो 2.5 है ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। आपको असल में यहाँ टेस्ट पास करना सबसे मेन जो है मुश्किल काम है, लेकिन टेस्ट अगर आप पास कर लेते हो तो देन आप गेम में इन हो गए, मींस आप इंटर हो सकते हैं। और ये इससे पहले तो ये होता था कि जो टेस्ट पास कर लेता था नॉर्मली उसका एडमिशन हो जाता था, लेकिन पिछली दफ़ा क्या हुआ कि टेस्ट थोड़ा सा इजी हो गया, तो वो टेस्ट ज़्यादा लोगों ने पास कर लिया। ज़्यादा स्टूडेंट्स से पास करने की वजह से वो जो सिनेरियो था वो डिफरेंट हो गया, यानी फिर इंटरव्यू बेस्ड हो गया। तो उसमें 10 नंबर इंटरव्यू जो होते हैं उसमें नॉर्मली जो है वो 2 या 3 नंबर होते हैं पेरेंट्स के आपके, और उसमें आपके अगर कोई पब्लिकेशन है एमफिल तो वो उसका एक आध नंबर होता है। और उसके अलावा ये है कि आप जो क्वेश्चंस के मार्क्स उनके अलग अलग मार्क्स होते हैं, डिफरेंट टीचर्स बैठे होते हैं, वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, और अगर वो क्वेश्चंस आप उनके आंसर सारे क्वेश्चन से कर देते हैं तो आपको 7 से 8 नंबर मिल जाते हैं, और समटाइम 9 भी नंबर भी मिल जाते हैं, 10 तो बहुत कम मिलते हैं। तो अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल जाते हैं, आप इंटरव्यू मार्क्स मैक्सिमम ले लेते हैं और आप टेस्ट में मैक्सिमम मार्क्स ले लेते हैं, तो आप इजीली सिक्योर कर सकते हैं अपना एडमिशन। अच्छा, आपसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप हमें ये बताएं कि एमफिल का जो हमारे पास सिलेबस है वो सिलेबस क्या क्या है, यानी कि अब हम लोगों ने तैयारी कहाँ से करनी है एमफिल की? अगर स्टूडेंट तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप लोग उसको बताएं। जहाँ तक बीएस के स्टूडेंट्स का सवाल है, तो बीएस के स्टूडेंट्स 5th और 6th सेमेस्टर को जो कोर्सेज हैं उनको प्रिपेयर करेंगे। उनमें आपके पास जो वेक्टर एनालिसिस है उसके अंदर एक टेंसर का चैप्टर होता है, वो एक्सक्लूडेड होता है, यानी वो नहीं शामिल होता। उसके अलावा फंक्शनल एनालिसिस होता है, टोपोलॉजी होता है, ग्रुप थ्योरी है, और डीजी इसमें शामिल बिल्कुल नहीं है, डीजी का कोई क्वेश्चन नहीं आता, डिफरेंशियल ज्योमेट्री जिसे कहते हैं। उसके अलावा रियल एनालिसिस है, कम्प्लेक्स एनालिसिस है, ये सारे कोर्सेज इसमें शामिल होते हैं, और ये आमतौर पर पंजाब यूनिवर्सिटी के 5th और 6th सेमेस्टर में पढ़ाए जाते हैं बीएस वालों को। और जहाँ तक एमएससी का क्वेश्चन है, एमएससी के ये फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स में, अब क्योंकि सेमेस्टर बेस्ड है तो फर्स्ट 2 सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। जो पहले करके गए हैं यहाँ से एमएससी, उनको पहले पता है कि वो एमएससी पार्ट 1 में पढ़ते थे ये कोर्सेज, और इन 5 कोर्सेज जो पार्ट 1 में पढ़ाए जाते हैं उन्हीं में से आमतौर पर 70% जो कोर्स होता है वो उन्हीं में से आता है मैथमेटिक्स का। और उसके अलावा 15% जो होता है वो इंग्लिश बेस्ड होता है, यानी इंग्लिश की ग्रामर और इससे रिलेटेड होता है। और 15% जो है वो आपके पास एनालिटिकल रीजनिंग होगी, और उनमें से 5 या 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन होते हैं नॉर्मली, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो एनालिटिकल रीजनिंग से इस तरह इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसको आप वेबसाइट पर जाके विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे भी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरह आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेते हो तो आप इसमें से सिक्योर कर सकते हो 70+ मार्क्स। अच्छा, अभी आपने यहाँ पर बात की कि 70% आपका वही सिलेबस है जो आप लोगों ने अपना एमएससी और बीएस में किया है। अब हमें ये बताएं, क्या एमफिल के टेस्ट के अंदर जो सिलेबस आता है 70% ये एमएससी का ही खाली है कि यानी कि एमएससी का ही है या बीएससी का भी इसमें कोई सिलेबस इंक्लूड है? जहाँ तक बीएससी का ताल्लुक है, वो बीएससी के जो एमएससी से रिलेटेड कोई कंसेप्ट हैं वो शामिल उसमें हो सकते हैं। जबकि क्योंकि आपको पता है एमफिल के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए, यानी 100 मार्क्स का पेपर अगर आता है तो उसमें से 50 मार्क्स आपने सिक्योर करने हैं, और 50 मार्क्स अगर हैं आपके पास तो आप इंटरव्यू देने के काबिल हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप इंटरव्यू में भी पास हो जाएंगे, इंटरव्यू के लिए अलग प्रिपरेशन करनी पड़ती है। और आपके जो पेपर आपने दिया होता है, क्योंकि पेपर वापस नहीं करते पंजाब यूनिवर्सिटी वाले, तो जो पेपर होता है वो आपके सामने रख दिया जाता है। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं या कम है, तो डिपेंड करता है कि आपके अगर अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि ये क्वेश्चन आपने किया है तो इसको किस तरह किया है। अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, आप 70+ सिक्योर करके बैठे हो, तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। तो इसलिए आप जो पेपर करके आते हो उसको भी अच्छी तरह प्रिपेयर करना, बाद में आके लोगों के जो स्टूडेंट्स देके जाते हैं उनके साथ डिस्कस करना। और उसके अलावा ये है कि आपने इंटरव्यू की जिस तरह प्रिपरेशन करते हैं पीपीएससी के लिए या डिफरेंट इंटरव्यूज़ के लिए आप प्रिपेयर होते हो, तो उसी तरह ये प्रिपेयर यहाँ पे भी होना।
और आप नॉर्मली पास कर लेते हो, कोई इतना मुश्किल नहीं होता। जब आप टेस्ट पास कर लेते हो तो इंटरव्यू पास करना कंपैरेटिवली आसान है, लेकिन ज़ाहिर है पास करना और उसमें से नंबर भी सिक्योर करने हैं आपको, क्योंकि मैंने आप पहले भी बताया कि जैसे ही अगर टेस्ट थोड़ा सा ईजी आ जाता है तो फिर प्रॉब्लम ये होता है कि आपका मेरिट अप चला जाता है। लाइक पिछले साल ये जो है 300 प्लस स्टूडेंट्स ने पास कर लिया था, तो फिर उन्होंने मेरिट बनाया था और फिर उस मेरिट के अकॉर्डिंगली 60 स्टूडेंट्स ये रखते हैं फिर में, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर मेरिट बनता है और वो स्टूडेंट्स को pick कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप हमें ये बताएं कि एमफिल के एडमिशन के लिए जब हम लोगों ने अप्लाई वगैरह करना है, उसके बाद आपको पता है कि एमफिल का टेस्ट है, उस एमफिल के टेस्ट के लिए कोई नोट्स भी बाजार से के मिलते हैं या जो आपने पढ़ा है वही बस आपका सिलेबस है, यानी कि नोट्स वगैरह हैं? एक्चुअली आपको पता है कि जो नॉलेज बेस्ड बुक्स हैं वो बेसिक नॉलेज है आपका, और बुक्स को ही आपने फॉलो करना है। पंजाब यूनिवर्सिटी में नोट्स वगैरह कहीं से नहीं मिलते, और आमतौर पर आप देखेंगे कि आप पास पेपर भी नहीं अवेलेबल होते। तो पंजाब यूनिवर्सिटी वाले क्योंकि पेपर देते नहीं हैं, तो सो पास पेपर भी अवेलेबल नहीं होंगे आपको। आपने बुक्स को फॉलो करना है, और बुक्स की जो मेन आपके पास डेफिनेशंस हैं उनको अच्छी तरह पढ़ना है, उनकी एग्जांपल्स वगैरह को डिस्कस करना है। डिस्कशन ज़रूर करें, डिस्कशन करने से आपको डिफरेंट एग्जांपल्स को आप डिस्कस करेंगे और आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। और इसी तरह जो थ्योरम है उनकी आमतौर पर स्टेटमेंट्स आती हैं, और बुक्स से ही आता है मोस्टली। अगर ग्रुप थ्री की बात की जाए तो ग्रुप थ्री में नॉर्मली जो कोई भी ग्रुप दिया हुआ था सेंट्रलाइजर उसका पूछ लेते हैं, या एक ग्रुप दे दें उसका साइक्लिक है, या उसके आर्डर पूछ लिया, उसका प्राइम कोई प्राइम नंबर दे दें तो उसमें से पूछ लेते हैं कि 3-4 ऑप्शंस दिए होते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट एग्जांपल्स दी होती हैं, जैसे सीक्वेंस का कोई काशी सीक्वेंस है अगर रियल एनालिसिस की बात की जाए, तो इस तरह से क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के आएंगे। आपने अब बुक्स को फॉलो करना है, और जो बुक्स पंजाब यूनिवर्सिटी में आमतौर पर पढ़ाई जाती हैं उन्हीं को ज़्यादा फॉलो करें तो अच्छे आप स्कोर कर सकते हैं। अच्छा, हमें यहाँ पर ये बताएं, हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने क्वेश्चन किया था कि एमफिल का टेस्ट पास करने के बाद कोई इंटरव्यू भी होता है, क्या कोई ऐसा इंटरव्यू होता है कि उसके बाद यानी कि वो इंटरव्यू पास करना भी लाजमी है एमफिल के एडमिशन के लिए? मैं शुरू में अर्ज कर चुका हूँ कि इंटरव्यू ही मेन जो है वो आपका गोल है कि इंटरव्यू में आपने मैक्सिमम मार्क्स लेने। उसमें मैक्सिमम मार्क्स लेने का यही एक मेथड है कि आपने जो पेपर दिया है उसको अपने जितने भी कैंडिडेट हैं जो पास कर गए हैं उनके साथ आप डिस्कस करें। जैसे ही आप निकलें तो डिफरेंट स्टूडेंट जो है हर एक को 2-2 4-4 क्वेश्चन याद होते हैं, तो आप सारे बैठ के उनको क्वेश्चंस को लिखें और अपने ग्रुप्स में शेयर करें। कोई क्वेश्चन रह जाता है तो उसको एक दूसरे के साथ डिस्कस करें और फिर उसको एलेबोरेट करें, उसको एक्सप्लेन करें विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एग्जांपल्स। अगर कोई आपकी वहाँ पे कोई आ जाती है डेफिनेशंस आई है तो उसको डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ आप एलेबोरेट करें और एक दूसरे के साथ डिस्कस करें उस कंसेप्ट को। और जैसे ही आप इंटरव्यू में आप अच्छी वेल ड्रेस्ड होना चाहिए आपको, और उसके अलावा ये है कि आप प्रॉपरली बोले, कुछ भी क्वेश्चन पूछें तो उसका आंसर देने की कोशिश करें, उसको कंसेप्चुलाइज जैसे करते हैं इस तरह आप उसको कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। और सर आमतौर पर छोटे छोटे कंसेप्ट पूछते हैं, छोटे छोटे डेफिनेशंस पूछते हैं, और जो पेपर में आए होते क्वेश्चन उनसे रिलेटेड ही कुछ ना कुछ डाटा पूछा जाता है आपसे, और नॉर्मली तो आसान ही होते हैं। अगर आपको मतलब डिस्कस किया हुआ हो तो आप आसानी से पास कर सकते हैं। और यही बेसिक टेक्निक है, आपने चुप नहीं रहना, कोई भी क्वेश्चन सर पूछें उसका आंसर देने की कोशिश करनी है। और एक क्वेश्चन आपने कोशिश करनी है, अगर आपको आंसर नहीं आता तो आप अपने आंसर में ऐसा पॉइंट प्ले करें, वहाँ पे पॉइंट आउट करें अपने क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन उसने सर ने पूछा है तो उसका आंसर इस तरह दें कि उसमें से ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाए और वो आपको आता हो। तो इस तरह से आपने वहाँ पे बेसिकली ये माइंड गेम है और उसमें आपने विन करना है। हमें ये बताएं कि पंजाब यूनिवर्सिटी का एमफिल का जो मेरिट है वो किस तरह बनता है? इसमें ये है कि 40% आपका एकेडमिक होता है, और उसमें आपके डिफरेंट मार्क्स हैं, मैट्रिक के होते हैं, एफएससी के, बीएससी के और एमएससी के। और उसके अलावा जो 60% है वो आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू उसमें आगे 10% होता है, और 50% आपका मैंने पहले ही बताया कि जैसे वो आपका है टेस्ट मार्क्स, टेस्ट के मार्क्स। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद यूसुफ, पीएचडी स्कॉलर। इनका बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।